प्रतिशत सहमत हूँ। और अभी भी यूपी के एक मुंबई में रह रहे हैं, महाराष्ट्र उनका में। कुछ नहीं कर पाएंगे, जमाना चला गया, बता दीजिएगा। आपके भावना से मैं सहमत हूं। मैंने कोई चांद तारा नहीं मांगा है, मैंने कोई सरपैसी नहीं रखी है। नहीं, वो आएंगे। नहीं सुना जाए, आप बोली, मैं आपका सुना, अब मेरा संदेश उनको सुनाइएगा। मैंने कोई चांद तारा नहीं मांगा है और कोई ऐसी बड़ी शर्त नहीं रखी है कि जो बड़ी असंभव सी हो। गेम, पूरा गेम ठाकरे साहब के हाथ में है। सुनिए, राज ठाकरे के हाथ में, पूरा गेम राज ठाकरे के हाथ में है। हमने कहा उत्तर भारतीयों को से एक प्रेस करना है, एक प्रेस करना है बुला करके कि जाने अनजाने या जानकर या अनजान में, या जो घटनाएं घटी उसको तो आप नकार नहीं सकते, जो घटनाएं घटी हैं आप नकार नहीं सकते, लेकिन मैं उसके लिए उत्तर भारतीयों से माफी मांगता हूं। बिल्कुल एक मिनट, ठीक है। मैंने फिर कहा आप साधु संतों से कह दीजिए कि भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जात के आधार पर, मजहब के आधार पर हम आगे किसी से भेद नहीं करेंगे। जो गलती होनी थी अनजाने में हो गई, जो आप कहना चाहो, ठीक। यही बात आप मोदी जी के नाम लेकर के कह दो, यही बात योगी जी के नाम लेकर के कह दो, मेरी यही तो शर्त है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन 5 तारीख को नहीं आ सकते अयोध्या। अयोध्या पैक है, फुल्ली पैक है, कोई जगह नहीं है, फुल्ली पैक है। क्योंकि 5 का आह्वान है तो 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, लेकिन 499 नहीं होगा। तो आप को मैं वचन देता हूं, पूरे मीडिया के सामने वचन देता हूं, इससे उत्तर भारतीयों का भी सम्मान बढ़ेगा और उनका भी सम्मान बढ़ेगा, उनका भी सम्मान बढ़ेगा। ऐसा नहीं उनका सम्मान नहीं बढ़ेगा। अब मैं पूरा इतिहास नहीं गिनाना चाहता हूं, किसी का इतिहास नहीं गिनाना चाहता हूं, लेकिन क्षमा जो है व्यक्ति का श्रृंगार है, और विशेष करके जो बड़ा हो, अगर वो क्षमा मांगना चाहता है। देखिए, जनता मतलब जनार्दन कहा गया, जनता जनार्दन, जनता मतलब परमेश्वर का रूप है, ईश्वर का रूप है। तो आपने बहुत अच्छी बात कही, आपकी भावना की मैं कदर करता हूं, और आप यही प्रेस उनसे मुंबई में दिला दीजिए, और फिर वो, हमको पूरा विश्वास है, मैं कहता हूं अगर वो दे देंगे। लेकिन भाई देखो, बात इतनी बढ़ गई है कि उसमें उत्तर भारतीय शब्द रहना चाहिए, हमारे नेताओं का भी रहना चाहिए। कोई ड्राफ्ट तैयार कर लें, कोई ड्राफ्ट तैयार कर लें, और हम इतना कहते हैं कि जाने अनजाने, कोई जरूरी नहीं है कि इस लड़के के को जब चाकू मारा गया हो तो राज ठाकरे से परमिशन ली गई हो, हम जानते हैं, क्योंकि कोई नहीं देगा परमिशन, कोई नेता परमिशन नहीं देगा कि आज जाकर के 2 आदमी की हत्या कर दो। लेकिन बदनाम उनका संगठन हुआ है, और मैं खुद जानता हूं कि खुलेआम वो नहीं कह सकते कि जाओ मार डालो, लेकिन कुछ ना कुछ तो कहा है, और जिसका दुष्परिणाम लोगों ने झेला है। और आपकी भावना का मैं बहुत कदर करता हूं, और पूरे उत्तर भारत के लोगों का मलहम लग जाएगा, और पूरे उत्तर भारत के लिए खुश हो जाएंगे। मैंने बार बार कहा है, महाराष्ट्र की धरती को प्रणाम करता हूं, महाराष्ट्र के लोगों को प्रणाम करता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज को हम सब लोग अपना आदर्श मानते हैं। महाराष्ट्रियों का भी, मतलब बहुत लंबा घंटा 2 घंटा बोल सकते हैं, मेरा किसी से बैर नहीं है। बहन जी सुनिए, पहली लड़ाई ये है, न सत्ता पाने के लिए है, न सत्ता परिवर्तन के लिए है। पहली लड़ाई है सिर्फ अन्याय के लिए और स्वाभिमान के लिए।
आप तो प्रतिशत सहमत हूं। और अभी भी यूपी के नहीं, बहुत एक मिनट मुंबई बस। में रह रहे हैं, महाराष्ट्र उनका में। कुछ नहीं कर पाएंगे, जमाना चला गया, बता दीजिएगा। आपके भावना से मैं सहमत हूं। मैंने कोई चांद तारा नहीं मांगा है, मैंने कोई शर्त ऐसी नहीं रखी है। नहीं, वो आएंगे। नहीं सुना जाए, आप बोली, मैं आपका सुना, अब मेरा संदेश उनको सुनाइएगा। मैंने कोई चांद तारा नहीं मांगा है और कोई ऐसी बड़ी शर्त नहीं रखी है कि जो बड़ी असंभव सी हो। गेम, पूरा गेम ठाकरे साहब के हाथ में है। सुनिए, राज ठाकरे के हाथ में पूरा गेम, राज ठाकरे के हाथ में है। हमने कहा उत्तर भारतीयों को से एक प्रेस करना है, एक प्रेस करना है बुला करके कि जाने अनजाने या जानकर या अनजान में या जो घटनाएं घटी उसको तो आप नकार नहीं सकते, जो घटनाएं घटी हैं आप नकार नहीं सकते, लेकिन मैं उसके लिए उत्तर भारतीयों से माफी मांगता हूं। बिल्कुल एक मिनट, ठीक है। मैंने फिर कहा आप साधु संतों से कह दीजिए कि भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जात के आधार पर, मजहब के आधार पर हम आगे किसी से भेद नहीं करेंगे। जो गलती होनी थी अनजाने में हो गई, जो आप कहना चाहो, ठीक। यही बात आप मोदी जी के नाम लेकर के कह दो, यही बात योगी जी के नाम लेकर के कह दो, मेरी यही तो शर्त है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन 5 तारीख को नहीं आ सकते अयोध्या। अयोध्या पैक है, फुल्ली पैक है, कोई जगह नहीं है, फुल्ली पैक है। क्योंकि 5 का आह्वान है तो 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, लेकिन 499 नहीं होगा। तो आप को मैं वचन देता हूं, पूरे मीडिया के सामने वचन देता हूं, इससे उत्तर भारतीयों का भी सम्मान बढ़ेगा और उनका भी सम्मान बढ़ेगा, उनका भी सम्मान बढ़ेगा। ऐसा नहीं उनका सम्मान नहीं बढ़ेगा। अब मैं पूरा इतिहास नहीं गिनाना चाहता हूं, किसी का इतिहास नहीं गिनाना चाहता हूं, लेकिन क्षमा जो है व्यक्ति का श्रृंगार है। और विशेष करके जो बड़ा हो, अगर वो क्षमा मांगना चाहता है, देखिए जनता मतलब जनार्दन, कहा गया जनता जनार्दन, जनता मतलब परमेश्वर का रूप है, ईश्वर का रूप है। तो आपने बहुत अच्छी बात कही, आपकी भावना की मैं कदर करता हूं, और आप यही प्रेस उनसे मुंबई में दिला दीजिए, और फिर वो, हमको पूरा विश्वास है, मैं कहता हूं अगर वो दे देंगे। लेकिन भाई देखो, बात इतनी बढ़ गई है कि उसमें उत्तर भारतीय शब्द रहना चाहिए, हमारे नेताओं का भी रहना चाहिए। कोई ड्राफ्ट तैयार कर लें, कोई ड्राफ्ट तैयार कर लें, और हम इतना कहते हैं कि जाने अनजाने, कोई जरूरी नहीं है कि इस लड़के के को जब चाकू मारा गया हो तो राज ठाकरे से परमिशन ली गई हो, हम जानते हैं, क्योंकि कोई नहीं देगा परमिशन, कोई नेता परमिशन नहीं देगा कि आज जाकर के 2 आदमी की हत्या कर दो। लेकिन बदनाम उनका संगठन हुआ है, और मैं खुद जानता हूं कि खुलेआम वो नहीं कह सकते कि जाओ मार डालो, लेकिन कुछ ना कुछ तो कहा है, और जिसका दुष्परिणाम लोगों ने झेला है। और आपकी भावना का मैं बहुत कदर करता हूं, और पूरे उत्तर भारत के लोगों का मलहम लग जाएगा, और पूरे उत्तर भारत के लिए खुश हो जाएंगे। मैंने बार बार कहा है, महाराष्ट्र की धरती को प्रणाम करता हूं, महाराष्ट्र के लोगों को प्रणाम करता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज को हम सब लोग अपना आदर्श मानते हैं। महाराष्ट्रियों का भी, मतलब बहुत लंबा 1-2 घंटा बोल सकते हैं, मेरा किसी से बैर नहीं है। बहन जी सुनिए, पहली लड़ाई यह है, न सत्ता पाने के लिए है, न सत्ता परिवर्तन के लिए है।
पहली लड़ाई है सिर्फ अन्याय के लिए और स्वाभिमान के लिए। आप 100% सहमत हूं। और अभी भी यूपी के एक मिनट मुंबई में रह रहे हैं, महाराष्ट्र उनका कुछ नहीं कर पाएंगे, वो जमाना चला गया, बता दीजिएगा। आपके भावना से मैं सहमत हूं। मैंने कोई चांद तारा नहीं मांगा है, मैंने कोई सरपैसी नहीं रखी है। नहीं, वो आएंगे। नहीं सुना जाए, आप बोली, मैं आपका सुना, अब मेरा संदेश उनको सुनाइएगा। मैंने कोई चांद तारा नहीं मांगा है और कोई ऐसी बड़ी शर्त नहीं रखी है कि जो बड़ी असंभव सी हो। गेम, पूरा गेम ठाकरे साहब के हाथ में है। सुनिए, राज ठाकरे के हाथ में पूरा गेम, राज ठाकरे के हाथ में है। हमने कहा उत्तर भारतीयों को से एक प्रेस करना है, एक प्रेस करना है बुला करके कि जाने अनजाने या जानकर या अनजान में या जो घटनाएं घटी उसको तो आप नकार नहीं सकते, जो घटनाएं घटी हैं आप नकार नहीं सकते, लेकिन मैं उसके लिए उत्तर भारतीयों से माफी मांगता हूं। बिल्कुल एक मिनट, ठीक है। मैंने फिर कहा आप साधु संतों से कह दीजिए कि भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जात के आधार पर, मजहब के आधार पर हम आगे किसी से भेद नहीं करेंगे। जो गलती होनी थी अनजाने में हो गई, जो आप कहना चाहो, ठीक। यही बात आप मोदी जी के नाम लेकर के कह दो, यही बात योगी जी के नाम लेकर के कह दो, मेरी यही तो शर्त है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन 5 तारीख को नहीं आ सकते अयोध्या। अयोध्या पैक है, फुल्ली पैक है, कोई जगह नहीं है, फुल्ली पैक है। क्योंकि 5 का आह्वान है तो 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, लेकिन 499 नहीं होगा। तो आप को मैं वचन देता हूं, पूरे मीडिया के सामने वचन देता हूं, इससे उत्तर भारतीयों का भी सम्मान बढ़ेगा और उनका भी सम्मान बढ़ेगा, उनका भी सम्मान बढ़ेगा। ऐसा नहीं उनका सम्मान नहीं बढ़ेगा। अब मैं पूरा इतिहास नहीं गिनाना चाहता हूं, किसी का इतिहास नहीं गिनाना चाहता हूं, लेकिन क्षमा जो है व्यक्ति का श्रृंगार है, और विशेष करके जो बड़ा हो अगर वो क्षमा मांगना चाहता है। देखिए, जनता मतलब जनार्दन कहा गया, जनता जनार्दन, जनता मतलब परमेश्वर का रूप है, ईश्वर का रूप है। तो आपने बहुत अच्छी बात कही, आपकी भावना की मैं कदर करता हूं, और आप यही प्रेस उनसे मुंबई में दिला दीजिए, और फिर वो, हमको पूरा विश्वास है, मैं कहता हूं अगर वो दे देंगे। लेकिन भाई देखो, बात इतनी बढ़ गई है कि उसमें उत्तर भारतीय शब्द रहना चाहिए, हमारे नेताओं का भी रहना चाहिए। कोई ड्राफ्ट तैयार कर लें, कोई ड्राफ्ट तैयार कर लें, और हम इतना कहते हैं कि जाने अनजाने, कोई जरूरी नहीं है कि इस लड़के के को जब चाकू मारा गया हो तो राज ठाकरे से परमिशन ली गई हो, हम जानते हैं, क्योंकि कोई नहीं देगा परमिशन, कोई नेता परमिशन नहीं देगा कि आप आज जाकर के 2 आदमी की हत्या कर दो। लेकिन बदनाम उनका संगठन हुआ है, और मैं खुद जानता हूं कि खुलेआम वो नहीं कह सकते कि जाओ मार डालो, लेकिन कुछ ना कुछ तो कहा है, और जिसका दुष्परिणाम लोगों ने झेला है। और आपकी भावना का मैं बहुत कदर करता हूं, और पूरे उत्तर भारत के लोगों का मलहम लग जाएगा और पूरे उत्तर भारत के लिए खुश हो जाएंगे। मैंने बार बार कहा है, महाराष्ट्र की धरती को प्रणाम करता हूं, महाराष्ट्र के लोगों को प्रणाम करता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज को हम सब लोग अपना आदर्श मानते हैं। महाराष्ट्रियों का भी मतलब बहुत लंबा घंटा 2 घंटा बोल सकते हैं, मेरा किसी से बैर नहीं है। बहन जी सुनिए, पहली लड़ाई ये है
न सत्ता पाने के लिए है, न सत्ता परिवर्तन के लिए है। पहली लड़ाई है सिर्फ अन्याय के लिए और स्वाभिमान के लिए। आप